आयुर्वेद का एक ऐसा फल जो कि 100 रोगियों के बराबर है। और यह सुनकर अगर आपने अनुमान लगा लिया है तो जी आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। तो आज हम बात करने वाले हैं दाड़िम के बारे में। खैर दाड़िम होता है आयुर्वेद की भाषा में, हमारी तुम्हारी भाषा में इसको कहते हैं अनार। तो आज हम जानने वाले हैं अनार के बारे में। अनार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक अनार 100 बीमार। वैसे आपने ऐसा सुना होगा कि हमें खट्टी चीज ज्यादा नहीं खानी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं जैसे कि आंवला, अनार, कुछ हद तक हम नींबू को भी मान सकते हैं। ये ऐसे होते हैं जिनको हम खट्टे होने पर भी हम बेझिझक खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अनार के बारे में कि भाई अनार के गुण क्या है। वैसे आयुर्वेद में 3 तरीके के अनार बोले गए हैं। पहला है खट्टा, दूसरा है मीठा और तीसरा है खट्टा और मीठा दोनों। तो हम तीनों अनार के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मीठे अनार के बारे में। तो ऐसे अनार के बारे में ऐसा कहा गया है कि यह पचने में हल्का है, शीघ्र पच जाता है। जिनको बार बार लूज मोशन होने की समस्या होती है तो यह मल को रोकता है। आगे जाने तो मीठे अनार को कहा गया है शुक्र जनन, यानी कि ये हमारा स्पर्म काउंट बढ़ाता है। यह हमारे ब्रेन के लिए बहुत फायदेमंद है। यह हमारे गले के लिए बहुत फायदेमंद है। यह हमारे शरीर में बल को बढ़ाता है। यह हमारी ताकत बढ़ाता है। यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का नाश करता है। जिनको हृदय से जुड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो ऐसे में भी मीठा अनार खाना बहुत फायदेमंद होगा। जिनको अधिक प्यास लगती है तो ऐसे में भी यह अनार खाना बहुत फायदेमंद होगा। जिनके मुंह से बहुत बदबू आती है तो ऐसे में भी अनार खाना बहुत फायदेमंद होगा। और शुरू में ही मैंने कहा था कि एक अनार 100 बीमार, तो यह रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। यह उनके लिए फायदेमंद है जिनको ज्वर यानी कि बुखार हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं खट्टे अनार के बारे में। अब खट्टा है तो पित्त तो बढ़ाएगा, लेकिन खट्टा होने के कारण यह वात का नाश करेगा। जिनके शरीर में भोजन का कुछ ऐसा हिस्सा रह जाता है जो कि इनडाइजेस्ट रहता है तो यह खट्टा अनार वह इनडाइजेस्ट फूड को पचाएगा। एक और शब्द कहा गया है कि यह कफ नाशक है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं खट्टे और मीठे अनार के बारे में। यह अनार खाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ साथ यह हमारी अग्नि को बढ़ाता है। यह हमारी जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है। और अंत में यह पचने में हल्का है और किंचित पित्त कारक है, यानी कि ये पित्त को प्रकोपित नहीं करता, हमारे शरीर में पित्त दोष को नहीं भड़काता। अब अगर हम तीनों अनार की बात करें तो सभी तरह के अनार वो हमारे हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। वह पचने में हल्के होते हैं, नेचर में चिकने होते हैं और मल को बांधने वाले होते हैं, यानी कि ये लूज मोशन को रोकता है। खाने में अच्छे लगते हैं और यह हमारी जठर अग्नि को बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि ऐसे फल जो कि खट्टे होते हैं वह तासीर में गर्म होते हैं और पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन अनार और आंवला यह दोनों ऐसे फल हैं जो कि हटके हैं। यह खट्टे तो हैं, लेकिन खट्टे होने के साथ साथ यह तासीर में ठंडे हैं और यह पित्त को बढ़ाती नहीं बल्कि पित्त को शांत करते हैं। शरीर की गर्मी को शांत करने वाले होते हैं। हमारे पड़ोस में ही एक भाई साहब रहते हैं, उनका नाश्ता होता है फल आहार, यानी कि जब भी वो नाश्ता करते हैं वह होता है फलों का। वे हर रोज बदल बदल कर फल लेते हैं, लेकिन 2 ऐसे फल हैं, एक है सेफल और दूसरा है अनार। ये 2 ऐसे फल हैं जिनका सेवन वो अल्टरनेटिव डे करते हैं, यानी कि मंडे की फ्रूट सैलेड में अनार तो जरूर रहेगा और ट्यूसडे की फ्रूट सैलेड में सेफल जरूर रहेगा। फिर वेडनेसडे को फिर अनार, थर्सडे को फिर सेफल। और एक बार अगर आपने सुबह खाली पेट अनार का सेवन कर लिया तो दिन भर आपका पेट चकाचक रहेगा, दिन भर आपका पेट सेट रहेगा, दिन भर आपकी जठर अग्नि एकदम स्टेबल रहेगी। इसलिए अगर जिंदगी भर स्वस्थ रहना है तो खाली पेट एक अनार खाना शुरू कर दें। अगर आप सीधा खाना खाते हैं तो खाना खाने के पहले खाना शुरू कर दें। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।